हिम्मत तो पड़ नहीं रहा है कि शादी करे, किस पे भरोसा किया जाए। ऐसी लड़कियों के लिए ही लोग कहते हैं कि किसी घर में लड़की न पैदा हो। एक बात में रहते हुए समाज में घिनौनी हरकतें हो रही हैं। फास्ट कोर्ट में उसका फैसला करा के उनको फांसी दे दी जाए। कोई नहीं जान पाया कि औरत को चाहिए क्या। इन लड़की के माँ बाप ने बहुत अच्छा काम किया। उनको छोड़ करके किसी औरत जात पे मुझे तो भरोसा ही नहीं है। अपने पति को मारी है, 9 साल का उसका प्यार था, कम से कम उसको भी न्याय मिलेगा। मर्द ज़्यादा दहशत में है कि अब कहाँ जाए मर्द जात, किससे अपनी पीड़ा को बयां करे। मेरठ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आया है, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की न सिर्फ निर्मम हत्या की, बल्कि उसके शव को टुकड़ों में काट काट कर एक ड्रम के अंदर रख दिया और सीमेंट से ड्रम को भर दिया। इस निर्मम हत्या के बाद पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है। इस वक्त हम मिर्ज़ापुर ज़िले में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम मुकेरी बाज़ार में। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि इनकी क्या राय है और इस तरीके से अगर घटनाएं सामने आती हैं तो किस तरीके से लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है और उनकी क्या वो उनकी राय है। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेश दुबे है और मैं कल इस मामले को आपके मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा मैंने देखा। बहुत ही दुखद घटना है कि पति पत्नी का रिश्ता, वो भी प्रेम विवाह था। 9 साल रिश्तों में रह के फिर इतनी कौन सी दूरियां आ गई कि इस तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिल के 35 टुकड़ों में, जहां लोग अपने परिवार को चोट लगने में नहीं देख पाते, वहां 35 टुकड़ों में और उसके बॉडी को काट के ड्रम में भर दिया गया। आने वाले वक्त में जो कलयुग है अंतिम चरम पे चल रहा है। ऐसी ही कुलच्छनी लड़कियों के लिए कहा जाता है कि माँ के कोख से लड़कियां न पैदा हों। लड़कियां पैदा होने में दिक्कत नहीं होती, ऐसी लड़कियों के लिए ही किसी घर में लड़की न पैदा हो। एक बाप का सर झुका रहता है, लेकिन लड़की के माँ बाप ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने खुद उसको कसूरवार बताया और उसको सज़ा दिलाने के लिए पुलिस के पास गई। यहीं विश्वास की कमी हो गई है, यहीं रिश्तों की कमी हो गई है कि एक छपरी, एक नशे में डूबा हुआ लड़का और एक नौकरी वाला लड़का, और उसके हत्या करके सिर्फ इस अपने प्राप्त करने के लिए, सिर्फ नशे के हालत में इन्होंने ये जो काम किया बहुत ही घिनौना है। और समाज में इस तरीके से औरत जात की भी इन्होंने अपमान किया है और मर्द ज़्यादा दहशत में है कि अब कहाँ जाए मर्द जात, किससे अपनी पीड़ा को बयां करे। हमारे साथ भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज त्रिपाठी है। चर्चा में ये मामला है, क्या सोचते हैं आप लोग? कल हम लोग भी पेपर और न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग की भी जानकारी हुई, लेकिन बहुत ही गंदा काम उस लड़की द्वारा किया गया। अब तो कोई शादी ब्याह करने से भी डर रहा है, लेकिन उसकी माताजी का जो बयान था बहुत ही तारीफ योग्य है और हम लोग उनकी सपोर्ट भी करते हैं। यह हमारे साथ भैया क्या नाम है? जी, मेरा नाम सौरभ यादव है। सौरभ भाई, एक हत्या हुई है निर्मम मेरठ में, क्या आपकी राय है ऐसी हत्याओं को लेकर और क्या आप सोचते हैं? बस राय तो इतना है, हम लोग तो अभी अनमैरिड है और आगे हम लोग का हिम्मत तो पड़ नहीं रहा है कि शादी करे, किस पे भरोसा किया जाए। क्योंकि वो बता रहे हैं कि वो पहले ही लव मैरिज शादी की थी, उसके बाद वो किसी और से रिलेशन में आकर अपने पति का हत्या करा देती है और आज तक कोई नहीं जान पाया कि औरत को चाहिए क्या। वो नशेड़ी था और उसका हस्बैंड जो था वो मर्चेंट नेवी में कहीं पे पोस्टेड, शायद लंदन से वो आया हुआ था। तो इसलिए ऐसी लड़कियों, माँ बहन को छोड़ करके किसी औरत जात पे मुझे तो भरोसा ही नहीं है। पूरे औरत जात को कराओ, माँ और बहन के प्यार को छोड़ करके। अच्छा, जैसे मतलब कभी कभी सुनने को मिलता है, अक्सर हम लोग सुना करते थे जो है कि पतियों के द्वारा ही मारा जाता है। ये एक बहुत अलग टाइप का केस आया है और सुनने में आ रहा था कि जो प्रेमी है वो जो है वो शायद नशा वसा भी करता है। एक नंबर नशेड़ी, वो शकल से नशेड़ी लग रहा था। वो तो सड़क एकदम शकल से चर्सी लग रहा था। जी, तो आप लड़के हैं, शादी? अरे अभी हम अनमैरिड है और हिम्मत नहीं पड़ी, कैसे भरोसा कर ले, किस लड़की पर भरोसा किया जाए। वो भाई अगर वो जो है वो तो नशेड़ी था, चर्सी था, और उसका हस्बैंड जो था जिसका हत्या करा दिया गया, वो तो भाई मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा था। भाई क्या नाम है? नितेश तिवारी मेरा नाम है। आपके क्या विचार हैं? उस पर यही कहना है कि उस परिवार के साथ न्याय हो, उस लड़की को तुरंत फास्ट ट्रैक में, उसको फास्ट कोर्ट में उसका फैसला करा के उनको फांसी दे दी जाए। क्योंकि उसकी सज़ा यही हो सकती है, उसकी सज़ा यही हो सकती है कि उसे फांसी मिल जाएगा तो उस जो अपने पति को मारी है, 9 साल का उसका प्यार था, कम से कम उसको भी न्याय मिलेगा। अच्छा, मतलब देश में भी 2-3 ऐसी घटनाएं सामने आई जो लोगों को अंदर से झकझोर कर रख दिया। चाहे वो निकिता सुहास का मामला रहा हो, काफ़ी चर्चाओं में था, और वो भी शादी.com से शादी हुई थी, एक साथ बातचीत के बाद, सामंजस्य के बाद हुई थी। अब ये घटना हुआ, तो क्या अब आप तो शादी करने जा रहे हैं, आपकी शादी होने वाली है मान लीजिए, तो क्या आपके मन का क्या विचार है? क्या मेरे मन का यही विचार है कि पहले चीज़ तो यदि आप 9 साल से थी और वो पोस्टेड था, लड़का पोस्टेड था,
यदि आप उसके साथ 9 साल से आपका प्यार भी था तो फिर दूसरे प्यार की उनको ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लोगों का भरोसा, प्यार, शादी विवाह से सब कुछ से उड़ गया है। इसलिए उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको फांसी की सज़ा तत्काल, जो कि आने वाले समय में समाज में इस प्रकार की कोई घटना न हो सके और समाज अपने आप को एक अच्छे रास्ते पे जाए, खुशहाली के रास्ते पे जाए। इससे यही संदेश मिलेगा। बाकी और किसी बातों से लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं प्रदेश में हो ही रही हैं। आप सब तो सब देख ही रहे हैं। भैया क्या नाम है? भैया मेरा नाम रितेश सिंह है। क्या आपके दिमाग में चल रहा है? जी बिल्कुल एक्चुअली क्या आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग को ये न्यूज़ सारा चीज़ हम लोग को मिला है। दूसरी चीज़ की देखिए क्या नाम है, समाज में रहते हुए समाज में ये घिनौनी हरकतें हो रही हैं। दूसरी चीज़, आप 9 साल से आप प्यार बंधन में थी, शादी में किए, सब कुछ किए, और दूसरी चीज़ ऐसा नहीं था कि वो अच्छा खासा कमा नहीं रहा था, अच्छा खासा आपको पाल नहीं रख नहीं रहा था। जब जो कि उनके माँ बाप, लड़की के माँ बाप खुद अब बोले ये कि क्या नाम है, उससे बहुत बेहद प्यार करता था। उसके बाद भी आप क्या नाम है तीसरे को जाके आप प्यार कर रहे हैं और था संबंध बना रहे हैं। पहली बात तो प्यार और शादी में व्यवस्था में लोग समाज से बेइज्जत हो चुके हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में अब कोई चीज़ ऐसा नहीं बचा है कि कोई समाज में और व्यवस्थित में रहेगी, और न्याय से न्याय मिले उस लड़की को और क्या नाम है लड़के को, और कुछ नहीं चाहिए समाज के अंदर। इससे पहले निकिता सुभाष का भी ये मैटर यही हुआ था उनके सामने। उनकी भी देखिए क्या नाम अच्छा खासा वो जॉब कर रहा था, वो कर रहा, उसके बाद उसके साथ यही घटना घटी है। ऐसे कई घटनाएं समाज में आते जा रहे हैं, समाज को जो करने में समाज को नीचे की तरफ दिखाते लेते जा रहे हैं। भाई हमारे साथ, भाई क्या नाम है? मेरा नाम सचिन तिवारी है। सचिन भाई क्या कहना है इतनी ब्रूटल तरीके से? इस मैटर पे हम लोग को जैसे इतने दिन से न्यूज़ चल रहा है, देखने पे यह आभास हुआ कि लड़की जात पे अब भरोसा करने लायक नहीं रह गया है हमारे हिसाब से। नहीं, जैसे अभी तो मान लीजिए किसी एक की वजह से पूरी लड़की को नहीं कह सकते, नहीं, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में को, पूरे कम्युनिटी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन रीज़न है कि आज न्यूज़ आप खोलेंगे, आप कम से कम 10 न्यूज़ आपको प्रेजेंट टाइम में यही मिलेगी कि फला की लड़की, फले ने शादी किया, फले के बॉयफ्रेंड ने फले को काट के फेंक दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अभी हमने न्यूज़ देखा कि एक लड़की के पति को अपने मार के वो मोटरसाइकिल पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के उसको ले गए घाट पे फेंक दी। अभी आज का न्यूज़ है, ये आज की घटना अभी हुई है। इससे ये समाज में बहुत गंदा इफेक्ट जा रहा है इस सब पे। हमारे साथ भैया जी, मेरठ में एक बहुत निर्मम हत्या हुई एक लड़के की, और लड़के को जो है मार दिया गया, उसको जो है निर्मम तरीके से मारा गया, न सिर्फ उसको कई टुकड़ों में काट दिया गया। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये इस तरीके की कई घटनाएं अभी तक जो हाल में कई घटनाएं हुई हैं, और ये बहुत ही निंदनीय, मतलब इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। ये इस तरीके से अभी इसके पहले भी कुछ घटनाएं सामने आई थी कि काट के इस तरीके सूटकेस में भरा गया था। मेरा यही कहना है कि ये घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इसमें उनके परिवार जो हैं इस तरीके से कहीं ना कहीं घटना, लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है इस तरीके से, उस पर क्या सरकार कार्रवाई जो है अभी तक उस तरीके से उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है कि कम से कम लोग इसके बारे में सोचें, ऐसा करने से पहले 20 बार सोचें और उनकी हिम्मत ना हो। दूसरी चीज़ कि ऐसा किसी को सज़ा भी इस तरीके से नहीं हुई है। पहली चीज़ कि केस आता है, केस चलता रहता है, आपका केस करीब 1-2 साल तक ये चलता रहता है, उसमें कोई एक्शन कार्यश नहीं हो पाता। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ऐसा दंड दे जिसके बाद ये घटना कोई भी करने से पहले सोचे 20 बार कि ये हम इस तरीके से। हमारा यही कहना है, और आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही कहना है समाज को कि अब बदलते समाज को देखते हुए, जैसे लोग कहते हैं कि नारी पूज्य हमारे भारत में है, तो नारी पूज्य जैसे हम तमाम केस आप देखते हैं, आप लोग मीडिया के बंधु सच बोलने में आप लोग पीछे अगर कहीं हटते हैं कि जिस तरीके से पुरुषों की भी पीड़ा को जाने समाज, जिस तरीके से दहेज प्रथा, बलात्कार प्रथा, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में रहता है, शादी का झांसा दे के यौन शोषण, इस तरीके से लिगेंड, उसके बाद लड़कियां शादी, आप देख रहे हैं कई बेगुनाह आज तक जेल काट रहे हैं डीपी एक्ट में, दहेज प्रथा में। तो इस तरीके कानून अगर सब बराबर देश है तो संविधान जो संवैधानिक रूप पे इसको चलाना चाहिए सबको एक बराबर से। अगर अब औरतों की पीड़ा को समाज जानना चाहता है तो मर्दों की पीड़ा को भी पहचाने समाज। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए कुछ लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इस मामले में आरोपी है उसकी प्रेमिका और प्रेमी दोनों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और एक भाई साहब ने मांग किया कि जो है मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके तुरंत इस पर जो है सज़ा कराया जाना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी हो ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। मिर्ज़ापुर से लोकल 3 के लिए कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मुकेश पांडे की रिपोर्ट।